और लद्दाख गोनपा एसोसिएशन, जिसमें कि ज़ास्कर के नुमाइंदे भी गोनपा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी शामिल थे, और जितने लेह डिस्ट्रिक्ट में जितने भी मेजर गोनपास है उनके जो हेड है और जो गोनपा एसोसिएशन के मेंबर है वो भी मौजूद थे। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के जितने कारकुन हैं हम सब मौजूद थे। हमारी एक जॉइंट मीटिंग हुई जिसमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ को डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के बाद जो मुश्किलात इनके सामने दरपेश हुए, 6 साल गुजरने के बाद भी डीम टू बी यूनिवर्सिटी के हिसाब से कारकर्दगी जो नहीं चल पाया है, उसको लेकर चिंता जाहिर करने के लिए आज की ये मीटिंग हमने मुनाक़द की। और विशेष तौर से हाल ही में आपको मालूम है कि तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा वहाँ के जो पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट थे उनकी अपनी मुश्किलातें थी, दरपेश थी, उसको हल करने के लिए, उनका सोल्यूशन ढूंढने के लिए 2 महीने तक उन्होंने भूख हड़ताल किया था, जिसको पर कि मरकज़ी सरकार और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के मुदाखलत के बाद हम लोगों ने एक सोल्यूशन हमने एक्सेप्ट किया था, जिसके तहत ये कहा गया कि जब तक परमानेंट वाइस चांसलर नहीं तैनाती होती है तो डिप्यूटेशन पे या एडिशनल चार्ज के तौर पे एक वाइस चांसलर वो तैनाती करेंगे, और साथ ही साथ इस यूनिवर्सिटी को सुचारू रूप से चलाने के लिए दरकार जितने हाई ऑफिशियल्स हैं, जैसे रजिस्ट्रार ऑफ यूनिवर्सिटी होना पता, कंट्रोलर ऑफ एग्जाम फाइनेंस ऑफिसर है, उनकी तैनाती वो भी डिप्यूटेशन के बेसिस पर होगा। इस उम्मीद से हम लोगों ने उस में जो फैसला हुआ तो उस हिसाब से हमने स्टूडेंट्स को मनवा के उनसे भूख हड़ताल हमने हटवाया, और हालांकि जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी हड़ताल पर है। तो हमें ये उम्मीद थी कि प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ, जिनको कि न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एडिशनल चार्ज विथ फुल पावर उन्होंने तैनाती की, तो हमें ये उम्मीद थी कि यूनिवर्सिटी का डीम टू यूनिवर्सिटी का सिलसिला जो है वो अब सुलझेगा, और इसमें हमें जो हमारे मंशा के मुताबिक जिस पर्पस को लेके इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई थी उसके हिसाब से ये चलेगा, इस उम्मीद के साथ हम लोगों ने मौका दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी फैसला न्यू जो एडिशनल चार्ज लेकर जो वाइस चांसलर आए उन्होंने जो भी फैसला लिए वो ठीक जिस मकसद के लिए इंस्टीट्यूशन उसके विपरीत ये लोग काम हुआ है। पहली बात तो जो वाइस चांसलर की परमानेंट तैनाती के लिए जो एडवर्टीजमेंट इन्होंने इशू किया है, जिसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि ओरिजिनल इंस्टीट्यूशन के हेड के लिए होना चाहिए था, उसमें फेर बदल करके इतना डाइल्यूट किया है कि कोई भी इसका वाइस चांसलर बन सकता है। जबकि इस यूनिवर्सिटी के मकसद को पूरा करने के लिए नालंदा ट्रेडिशन का एक बुद्धिस्ट एक्सपर्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी था। साथ ही साथ हम मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए वो भी नॉलेज ज़रूरी है, हिंदी इंग्लिश की भी जानकारी ज़रूरत है, और पूरे भारत में ऐसे बहुत सारे नॉलेजेबल पर्सन है, एक्सपर्ट है जो कि इस पोस्ट में आ सकते हैं, लेकिन उसको एक साथ रख के उन्होंने इसको बिल्कुल सबके लिए खोल दिया। तो इसमें सिर्फ इन्होंने 10 साल प्रोफेसर किसी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर के तौर पर ये सिर्फ एसेंशियल में वही रखा। बाकी जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है उसमें सिर्फ बुद्धिस्ट फिलोसॉफी रखा है उन्होंने, एक्सपर्ट इन बुद्धिस्ट स्कॉलर रखा है। स्कॉलर में कोई भी आ सकता है। नालंदा ट्रेडिशन के हम इसमें ये देखते हैं कि एक नीयत ये है कि नालंदा ट्रेडिशन के बुद्धिस्ट वाले को इन्होंने ना लाकर जो अभी तक इन्होंने जो अभी ये है वो इनका मंशा है। तो एक तो वो गलत तरीके से हमने ये उस पर एतराज़ जताया, और हमने ये कहा है कि इस एडवर्टीज़मेंट को वापस ले और ओरिजिनल जिस ढंग से एसेंशियल क्वालिफिकेशन इस यूनिवर्सिटी के लिए प्रोवाइडेड है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ये यूनिक इंस्टीट्यूशन है और इसका जो हेड है वो नालंदा ट्रेडिशन में एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस मुताबिक दोबारा से इसको एडवर्टाइज़ करें। दूसरा जो डिप्यूटेशन पे जिनको तैनाती की है या एडिशनल डिपार्टमेंट जो कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, हिंदी इंग्लिश ज्योग्राफी, ये इस यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट खोलने की ज़रूरत नहीं थी, जिसको जो पिछली बार जो मैनेजिंग बोर्ड की मीटिंग, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग हुई, हमने रिजेक्ट किया था। उसके खिलाफ जाके इस वाइस चांसलर ने वहाँ पर नया डिपार्टमेंट खोलना शुरू किया है, जो कि इस यूनिवर्सिटी के स्टेटस को डाइल्यूट करने का एक हमें इस तरीके के तौर पर हम देखते हैं।
तो इन चीज़ों के लेके हम लोगों ने हिज एक्सेलेंसी लेफ्टिनेंट गवर्नर को के संज्ञान में ये चीज़ें लाया है और उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि मरकज़ी सरकार, होम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, उनसे रास्ता कायम करके ये 15 दिन के अंदर अगर इन चीज़ को वापस नहीं लिया जाता, इसके बारे में जो हमारी मंशा के मुताबिक फैसला नहीं होता है, तो सभी लद्दाख के जितने गोम्पा है, मोनेस्ट्रीज है और बुद्धिस्ट एसोसिएशन और लद्दाख के पब्लिक है, हम सड़कों पर आएंगे और इसको मनवाने के लिए हम जिस हद तक भी जाना पड़े हम जाने के लिए तैयार है। ये हमने आज इनके संज्ञान में लाया। उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कि इसको होम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर उनके साथ उनके सामने रखेंगे और इसको एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है। ने सुना है श्री थुपसन सेवांग जी का क्या कहना है CIBS के इशू पे, तो साथ में यहाँ पे स्टूडेंट्स जुड़े हैं हमारे साथ, तो उनसे भी पूछेंगे इस मीटिंग से कितनी उम्मीदें हैं आपको। जी बिल्कुल, धन्यवाद। पहले तो आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा। और आज के इस विशेष रूप से आज की इस मीटिंग में CIBS के वाइस चांसलर के पोस्ट जो हाल ही में पोस्ट हुआ, एडवर्टाइज हुआ, उसके क्वालिफिकेशन को होकर मीटिंग हुआ। क्योंकि उस क्वालिफिकेशन में पहले जो हमारे लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जी ने कहा है वैसे ही उसमें ये नहीं रखा कि इसमें एक बुद्धिस्ट का एक स्कॉलर आना चाहिए इसमें, क्योंकि ये एक बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन है, इसलिए महायाना, खासकर महायाना के बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का जो इंस्टीट्यूट है, तो इसमें महायाना का एक बुद्धिस्ट स्कॉलर होना चाहिए पोस्ट में, उसकी क्वालिफिकेशन में ये आना चाहिए। और साथ ही उसमें हिंदी और इंग्लिश के लिए तो बहुत ज़ोर दिया हुआ है, लेकिन हमारे लद्दाख के जो लैंग्वेज यानी कि बोटी को कुछ उन्होंने ज़ोर नहीं दिया गया है। तो हम ये भी मांग करते हैं कि उसमें लद्दाखी लैंग्वेज भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ के अकाउंटेंट को भी एक बुद्धिस्ट का ये बोटी जानना ज़रूरी है, उस क्वालिफिकेशन में दिया गया है। तो इसमें भी आना चाहिए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण रखता है कि CIBS के अंदर बोटी का कैसा पढ़ाई चलेगा, वो यहाँ पर बहुत मान्य रखता है। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि उसमें बोटी का भी होना चाहिए। और क्योंकि ये संस्थान जो है इसीलिए रखा गया, इसीलिए यहाँ खड़ा किया गया है कि लद्दाख के कल्चर को लेकर, लद्दाख के बुद्धिस्ट का जो स्टडीज़ है उसके लिए ये स्थापना किया गया है। तो उसमें वही बुद्धिस्ट स्टडीज़ और लद्दाख कल्चर और लैंग्वेज उसमें ज़ोर देना चाहिए। बल्कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडिशनल पे जो VC दिया गया है और एडिशनल चार्ज रजिस्टर को दिया गया है, एग्ज़ाम कंट्रोलर सबको एडिशनल में रखा है। पहले तो हम ये मांग करते हैं कि 2 साल से मांग करते आ रहा है कि बच्चों के द्वारा कि इसमें एक प्रॉपर VC या CIBS के लिए ही होना चाहिए बोल के हमें बहुत पहले से ही मांग करते आ रहा है। आज भी हम वो मांग करते हैं कि इसमें एक प्रॉपर VC भी CIBS के लिए ही होना चाहिए, और रजिस्ट्रार भी और एग्ज़ाम कंट्रोलर भी, फाइनेंस भी, और उसमें जो संस्थान को चलाने वाला है वो इंचार्ज पे ना रखे और इसमें प्रॉपर ही आना चाहिए। और उसमें क्योंकि इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ जो है वो बुद्धिस्ट स्टडीज़ के लिए रखा है, नाम से ही हमें पता चलता है कि ये इसमें क्या होता है। और लैंग्वेज और ट्रेडिशन के लिए रखा है, तो उसमें हाल ही में हमारे जो VC उन्होंने ये निर्णय बहुत ले रहा है, इसमें चर्चा कर रहा है कि हमें सुना इस इंस्टीट्यूट में हिंदी और इंग्लिश का PG डिपार्टमेंट खोलने की जो चर्चा हो रही है। इसमें हम ये बोलना चाहिए, इसमें जो हमारे संस्थान के जो यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन, उन्होंने इस 1 महीने या 2 महीने पहले से उन्होंने एक लेटर लिखा है कल्चर मिनिस्ट्री जॉइंट सेक्रेटरी को। उसमें ये कहा है कि उसमें बच्चों के नाम लेकर, क्योंकि इस बच्चों का कुछ मांग नहीं किया, बच्चों ने कभी भी मांग नहीं किया और बच्चों के साथ डिस्कस भी नहीं किया, फिर भी उन्होंने बच्चों के नाम लेकर बच्चों का ये मांग है बोल के कल्चर मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा है कि हिंदी और इंग्लिश हिस्ट्री बुद्धिस्ट फिलोसफी के अलावा
इसमें पीजी कोर्स रखना चाहिए, ऐसा लिखा है। उसमें हम बहुत कंडेम करते हैं, उसको कंडेम भी किया था और आज भी करते हैं, क्योंकि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ बुद्धिस्ट स्टडीज़ के लिए है और लद्दाखी लैंग्वेज और कल्चर के प्रिजर्वेशन के लिए है। तो उसी में ध्यान रखना चाहिए, उसी में फोकस करके उसको जैसे भी करके स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। उसमें जो डिपार्टमेंट कैसे भी करके डिपार्टमेंट या नया खोलना हो या उस डिपार्टमेंट में जो चीज़ें ज़रूरत है वो करना चाहिए। और ये जो इंग्लिश और हिंदी का जो पीजी कोर्स का डिपार्टमेंट रखने की कोशिश ना करे, क्योंकि इसके लिए बहुत पहले से ही इसमें चर्चा हुआ, लेकिन सब ने इसका वो नहीं किया है, इसका स्वागत नहीं किया है, इसको विरोध किया है सब ने। तो आज भी हम करते हैं। अगर आने वाले काल को अगर ये चाहेंगे तो इसमें सब लोगों का डिस्कशन हो कि बुद्धिस्ट स्टडीज़ के लिए जिन्होंने भी कंट्रीब्यूशन है, लद्दाख की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या सीईसी हो, सब डीसी हो या लद्दाख के बुद्धिस्ट एसोसिएशन हो, गोंपा एसोसिएशन को, सबको बुलाकर एक मीटिंग रख के फिर ये सब होना चाहिए। और साथ ही ये भी हमने सुना है कि हमारे वीसी द्वारा वहाँ एकेडमिक काउंसिल में ये पास हो गया बोल के झूठ बोल के, बल्कि क्योंकि एकेडमिक काउंसिल में हमारा फैकल्टी डीन वो सब कुछ होता है, उसमें ये नहीं हुआ बोला था। हमने ये जानकारी पता किया है कि ये क्या काउंसिल में हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये एकेडमिक काउंसिल में नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने एकेडमिक काउंसिल में ये पास हुआ बोल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में मेंबर की जो मीटिंग होता है वहाँ लाने की कोशिश किया। ये सब हम खिलाफ़ करते हैं, ये ऐसा ना करे। फ्यूचर के जो बच्चों के लिए हो या लद्दाख के फ्यूचर के लिए हो, लद्दाख के कल्चर और लैंग्वेज या बुद्धिस्ट स्टडीज़ के लिए ऐसा ना करे। हम ये अपने जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ के आज के जो वीसी है उनको ये बोलना चाहूँगा। और साथ ही साथ हमारे लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, गोंपा एसोसिएशन जैसे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर, एमपी साहब, सीईसी साहब, सब लोगों को ये सोच में रखना चाहिए। ये लद्दाख के कल्चर और प्रिजर्वेशन के लिए हमारे बुद्धिस्ट कमेटी हो या लद्दाख के सारे एवं द्वारा ये खड़ा किया गया एक संस्थान है। इसीलिए इसमें जो जिसके लिए ये संस्थान जो रखा गया है तो उसी में ध्यान रख के, उसी में जो पढ़ाई के हो या एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पर हो, इस पे जोर देने की ज़रूरत है और ये बचाने की ज़रूरत है। तो इसीलिए हमने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिला और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये 15 दिन या कुछ दिनों में ये हो जाएगा बोल के। आश्वासन ही सिर्फ वो काम नहीं चल रहा है, आजकल नहीं चलते नहीं आ रहा है। इसमें सख्त से सख्त जो कार्रवाई या ज़रूर एक्शन हो वो ज़रूरी है और होना भी चाहिए, ये कहना चाहूँगा जी।